हालेलुया। आइए हम प्रभु के लिए जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु की स्तुति है। और सभी जने अपने जगह में बैठ जाइए, इधर उधर किसी को नहीं जाना है। परमेश्वर के वचन को आज आपको ध्यान पूर्वक सुनना है। अपने मन को कठोरता में नहीं रखना है। अपने मन और हृदय को परमेश्वर के वचन की ओर लगाइए। परमेश्वर का एक इनकाउंटर, एक शब्द आपके जीवन को ना बदल सकता है। एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है जब आप अपने हृदय को उसकी आवाज को सुनने के लिए खोलेंगे। आप उन बातों को याद ना करें जो बीते दिनों में आपके साथ हुआ है। आप उन बातों को याद ना करें जो संसार में चल रही है, वरन उसकी एक करुणा को याद करें। जब आप उसकी करुणा को याद करोगे, उसकी दया को याद करोगे ना, परमेश्वर आपके लाइफ को चेंज कर देगा। हालेलुया। मैं जानता हूं, मेरा परमेश्वर भी जानता है, ऐसा कोई व्यक्ति इस जगह पर नहीं बैठा है जिसके पास एक युद्ध नहीं है। आप सबके पास युद्ध है। आप सब कोई ना कोई युद्ध लड़ रहे हैं। एक युद्ध आपके जीवन में समाप्त होता है, दूसरा युद्ध आ जाता है। ऐसा हर एक के जीवन में है। कोई ना कोई, हर एक जन किसी ना किसी प्रकार के एक युद्ध में है। आपके विचारों में एक युद्ध चल रहा है और वो समाप्त नहीं होता है, दूसरा युद्ध आ जाता है। अब युद्ध का मतलब आप समझ रहे होंगे। आपके विचारों में कौन सा युद्ध है? आप इन दिनों में किस चीज से जूझ रहे हैं? आप जानते हैं वो आपका युद्ध है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस युद्ध को लड़ रहे हैं ना, वो विजय का मैदान है। हालेलुया। आप जिस युद्ध को लड़ रहे हैं ना, वो आपके लिए बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके साथ आप परमेश्वर को नहीं देख पा रहे हो। इसलिए वो चीजें आपको बहुत भयानक, कठिन और बहुत ही पहाड़ जैसे महसूस हो रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने जीवन में इस समय भी एक युद्ध में नहीं है। लेकिन खुशखबरी आपके लिए इस बात का है कि आप जिस युद्ध को लड़ रहे हैं वो युद्ध ऑलरेडी विजय हो चुका है। आप जीते हुए लोग हैं। आप पहले से उस चीजों के ऊपर विजय पा चुके हैं। लेकिन जब आप अकेला उस चीजों का सामना कर रहे हैं ना, आप थक जाते हैं, आप हार जाते हैं, आप टूट जाते हैं। और आप परमेश्वर के बिना जब आप लड़ते हैं ना, आप आत्मा में उस चीज को नहीं लड़ते हैं, परंतु आप शरीर में लड़ते हैं। आप सुन रहे हैं? जब एक व्यक्ति बिना परमेश्वर के अपने युद्ध को लड़ता है, चाहे वो घर बनाने के लिए हो, चाहे अच्छे पति पाने के लिए हो, विवाह के लिए हो, आशीष के लिए हो, अपने जीवन की अगुवाई के लिए, कोई भी युद्ध आप लड़ रहे हो। आप सुन रहे हैं? कोई भी युद्ध आप लड़ रहे हैं और यदि उस युद्ध में आपका परमेश्वर नहीं है, आप अपने खुद से लड़ रहे हो ना, हालेलुया, तो आपका जीवन क्रोध से, संघर्ष से और बोझ से भर जाएगा। लेकिन जब आप आत्मा में युद्ध करेंगे इन चीजों के ऊपर, आपको बताऊं, आपको बहुत ही आसान होगा। हर एक चीजें एक नहीं जाती, दूसरा युद्ध आ जाता है। और परमेश्वर की आत्मा में होकर के उस युद्ध को न लड़ने के बजाय शरीर में लड़ा जाता है। और इसी का नतीजा है कि एक व्यक्ति थक जाता है, वो चिंतित हो जाता है, बीमार हो जाता है, कलीसिया से बैकस्लाइड हो जाता है, वो बात बात में गुस्सा करने लगेगा और वो उसका प्रार्थना का जीवन भी समाप्त हो जाता है। क्या आप सुन रहे हैं कलीसिया? हालेलुया। पवित्र आत्मा आज चाहता है ना कि आपके सिचुएशन से बातचीत करें। हालेलुया। आज मैं ना आपके आशीषों के लिए बात नहीं कर रहा हूं। हालेलुया। आप जानो उस सच्चाई को, जब आप जानोगे ना, आपकी आशीष आपके ही पास है, इस बात को आप देखोगे। हालेलुया। इस कारण से आपको बताऊं, जो युद्ध आप मैं लड़ रहे हैं ना, वो पहले से ऑलरेडी विजय दे चुका है, क्रूस पर विजय दे चुका है। आपको उस सिचुएशन में युद्ध लड़ना है। लेकिन कैसे लड़ना है जानते हैं? यीशु मसीह ने उस युद्ध को आपके और मेरे लिए जीता और उसने विजय को क्रूस पर रख दिया। हालेलुया। आपके और मेरे सारे संघर्षों का, देखिए, आप बहुत सारे लोग कहां कहां चिंता कर रहे हैं। प्लीज वचन को सुनिए, वचन को सुनिए। शैतान यही तो नहीं चाहता कि आप सच्चाई को जाने
और आप सही रीति से युद्ध करने लग जाए। हालेलुया, हालेलुया। आपका कंसंट्रेट हमेशा 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 इधर वचन की ओर, शब्दों की ओर फोकस होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। जब यीशु मसीह ने विजय का जो चिन्ह है, जो आपका और मेरा विजय है, उसको क्रूस पर उसने रख दिया। अब आपको जिस संघर्ष को आप कर रहे हैं ना, जो विजय आप पा चुके हैं, उसको पाना आपको कैसे है? उस विजय को जो क्रूस पर रखा है ना, उसे पाने के लिए आपको संघर्ष करना है। जो परिस्थितियां है ना, उसके साथ लड़ने के नहीं, वरन आपका एक युद्ध है। वो युद्ध केवल एक छोटा सा है, और वो ये है कि आपको उस विजय को लेने का है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज एक व्यक्ति अपने वास्तविक युद्ध क्षेत्र को नहीं पहचान रहा है कि उसको लड़ना कहाँ है। इस कारण से एक व्यक्ति से लड़ रहा है। हालेलुया। आज जो सिचुएशन है, जो परिस्थितियां हैं जो आपके साथ होती है ना, आप सब जानते हैं, मैं कितने बार बताऊं उन चीजों को कि आपका और मेरा युद्ध आत्मिक है, लहू और मांस से नहीं है। हालेलुया। आपको उस विजय को पाने के लिए, उस विजय को अपने जीवन में देखने के लिए युद्ध लड़ना है, घोषणा करने के लिए, विश्वास के साथ खड़े रहने के लिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज कलीसिया अपने सच्चे शुभ चिंतक को न जानने के कारण, हालेलुया, वो दूसरे को अपना शुभ चिंतक बनाता है, और वही उसके लिए ठोकर खाने और गिरने का कारण बन जाता है। लेकिन आज आपको पहचानना है, अगर कोई आपका सच्चा शुभ चिंतक है, आपका ट्रू वेल विशर है, वो है केवल पवित्र आत्मा। हालेलुया। इस धरती पर बाइबल बताती है कि जब यीशु मसीह इस धरती पर था, यीशु मसीह के आने के पहले 400 साल काल था, कोई भविष्यवक्ता का आवाज नहीं, कोई परमेश्वर का दर्शन और आवाज नहीं। तो सोचिए ये पृथ्वी की दशा कैसी रही होगी। मतलब प्रेम, दया, करुणा, तरस, क्षमा, छंगाई, ऐसी चीजें इस पृथ्वी पर समाप्त थी जब यीशु मसीह आया। हालेलुया। कोई एक दूसरे को क्षमा करने वाला, प्रेम करने वाला, तरस खाने वाला नहीं था। जब ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह आया, वो लोगों के आंखों को दिखाने लगा, लंगड़ों को चलाने लगा, वो बीमारों को चंगा करने लगा, मुर्दों को जिंदा किया, वो पापियों को गले लगाता था, क्षमा करता था, जिसे लोग घृणित दृष्टि से देखते थे। जो वेश्याएं थी, जो कुकर्म करने वाले थे, व्यभिचार करने वाले थे, जिसका समाज में कोई प्रेम नहीं था, उनको परमेश्वर यीशु मसीह प्रेम करने लगा। हालेलुया। अब जब ऐसा उसने कर दिखाया, आप जानते हैं, भीड़ के भीड़ लोग उसके पीछे जाने लगे, क्योंकि वो दया से, प्रेम से, तरस से, क्षमा से भरा हुआ था। और ये चीजें लोगों को आकर्षित करती है। क्रोध एक बदबू है, घमंड एक बदबू है, लोग उससे भागते हैं। लेकिन प्रेम, तरस, करुणा, क्षमा, ये चीजें क्या है? एक व्यक्ति जब भरा रहेगा, लोग उसकी ओर आकर्षित होंगे, उसको पसंद न करने के बाद भी पसंद करेंगे। क्यों जानते हैं? क्योंकि उसके अंदर परमेश्वर का तरस है, प्रेम है, क्षमा है, और वो लोगों को आकर्षित करता है। जब इस रीति से यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से भरा हुआ था, बीमार को चंगा किया, बीमार उसके पीछे, लंगड़े को चंगा किया, लंगड़ा उसके पीछे। हर एक व्यक्ति जो उसके प्रेम को चखा, वो यीशु मसीह के पीछे हो चला। फिर उसके बाद बाइबल बताती है कि उनको एक ऐसा लगा, एक सच्चा शुभ चिंतक हमें मिला है, जो हमारे मर्म को समझ सकता है, हमारी परिस्थितियों को समझ सकता है। वो एक कंगाल के लिए भी शुभ चिंतक बना, एक कुकर्म करने वाली स्त्री को भी क्षमा करके उसके लिए शुभ चिंतक बन गया। वो सब वर्ग के लोगों के लिए एक अच्छा शुभ चिंतक बना, और सब उसके पीछे जा रहे थे। अचानक ऐसा हुआ, उनको पता चला कि यीशु मसीह क्रूस पर प्राण देगा, और वो सब के लिए प्राण देने पर था। उसने उसके पहले एक बात कही, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि जब मैं नहीं जाऊंगा वो तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा जाना तुम्हारे लिए भला है, मैं तुम्हें एक ऐसा सहायक दूंगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा ना, सब लोग भयभीत हो गए। अब कौन हमें प्रेम करेगा, कौन हम पर दया करेगा, कौन हम पर तरस खाएगा। कोई तो एक ऐसा व्यक्ति था जो माता से, पिता से, भाई से बढ़कर हमें चाहने वाला था, और वो आज क्रूस पर मर गया। अब कौन हमारी चिंता करेगा, कौन हमें चंगा करेगा,
कौन हमें सही मार्ग दिखाएगा, कौन हमारे ऊपर तरस खाएगा। वो भीड़ रोने लगी, चीखने लगी, चिल्लाने लगी। लेकिन उसके जाने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कहा था कि जब वो तुम्हारे पास आएगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। हालेलुया। जब यीशु मसीह मरा और तीसरे दिन मर के जी उठा और उसके बाद पेंतीकुस्त का दिन, हालेलुया, वो सच्चा सहायक आपके और मेरे लिए भेजा, जो यीशु के ही जैसा प्रेम करता है, जो यीशु के ही जैसा दया करता है, जो यीशु के ही जैसा हमारे ऊपर तरस खाता है, जो यीशु के ही जैसा चिंता करता है हमारा, वो है पवित्र आत्मा। वो वापस आया पवित्र आत्मा के रूप में, सेम वैसे ही दया से, प्रेम से, सच्चाई से भरपूर होकर। आमीन, हालेलुया। और वो मेरे प्रियो आपके और मेरे साथ हमेशा हमेशा रहता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको और मुझको कभी 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 नहीं छोड़ता है, लेकिन हम अपने युद्ध में परमेश्वर को शामिल न कर, उस विजय के देने वाले परमेश्वर जो हमारे साथ रहता है उसको शामिल न करके हम खुद फाइट करने लग जाते हैं। हालेलुया। जब ये बातें देखता है पवित्र आत्मा जो आपके और मेरे साथ रहता है, सोचिए उसको कैसा 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 दुख लगता होगा। मान लिया जाए, मैं एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आपको समझा रहा हूं पवित्र आत्मा को कैसे महसूस हो रहा होगा, जहां तक मैं समझता हूं इस मर्म को। एक बहुत ही तुच्छ व्यक्ति, जो कहना चाहिए लास्ट दुनिया का आखिरी व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के ऊपर आपने अपने प्रेम को प्रकट किया, आपने उनको लाखों की मदद किया, अपना जो कुछ था उसके लिए आपने लुटा दिया। और वो व्यक्ति जब आपके प्रेम को जाना, उसने कहा कि मैं ना आपको कभी नहीं छोड़ूंगा भाई, सच में ये दुनिया मेरे लिए समाप्त हो चुकी थी, अब आज मैं जो जीवित हूं ना केवल तेरे बदौलत हूं, और तू ही नहीं, आज तू नहीं होता तो मैं नहीं होता, आज तूने ही मुझे उठाया। उससे नग्नता से, उसके खत्म होने वाली जिंदगी से उसको वो एक व्यक्ति वापस उठा दिया, और आप जानते हैं वो धीरे धीरे अच्छा बन गया, और उसके बाद उसके पास संपन्नता आई, भरपूरी आई, उसके जीवन में कुछ अच्छा हुआ। वही व्यक्ति आपके आगे आपकी न सुन करके आपको अकड़ करके चले, आपका सुनना पसंद न करे, आपकी बातों को पसंद न करे, आपको कैसा होगा, कैसे महसूस होगा? हालेलुया। आप और मैं ना किसी को 10 रुपये भी दिए रहते हैं ना, वो आपके आगे डिंग मारे ना, आपको तुरंत याद आ जाता है कि मैं तो लिए मदद कर रहे, भूल गए। लेकिन आपका और मेरा सब शुभ चिंतक, वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है, उसको कैसे हर्ट होता है हमारे व्यवहार से। वो एक ही बात चाहता है, जैसे मैंने तेरे ऊपर दया किया है, जैसे तेरे ऊपर करुणा किया है, बदले में मैं तुझे उससे वापस वो चीजें नहीं चाहता जो मैंने तुझे दिया है, परंतु मैं वही चाहता हूं तू आगे उस बात को लेकर के जाए, दूसरों लोगों के साथ वही चीज करे जो मैंने तेरे साथ किया है। मैं तुझसे धन के बदले धन नहीं चाहता हूं, परंतु मैं तुझसे एक ही बात चाहता हूं कि जैसे तेरे ऊपर मैं करुणा किया हूं, वैसे तू हर एक लोगों के ऊपर कर। हालेलुया। वो आपके और मेरे साथ रहता है एक उम्मीद के साथ कि आज नहीं तो कल जो चीज मैंने तुझे दिया है उसको तू बढ़ाए। लेकिन आप और मैं कैसे करते हैं, जब कुछ अच्छा होने लगता है हमारे जीवन में, घमंड से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं, छोटी छोटी बातों में हम डिंग मार अपनी बड़ाई, अपनी प्रशंसा चाहने वाले हो जाते हैं। लेकिन जो अपनी बड़ाई और प्रशंसा नहीं चाहा, स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक आपके और मेरे साथ खड़ा रहता है, वही चीजें हम उसके साथ उसके विरोध में करते हैं, उसको कैसा महसूस होता होगा, कभी आप सोचे हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्रूस पर उसी दिन आपको और मुझको विजय मिल गई, जिस दिन आपने और मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु ग्रहण किया। हम उस विजय में, सेलिब्रेशन में शामिल हो चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं वो चीजें हमारे जीवन में दिखाई क्यों नहीं देती? जैसा हमने आरंभ किया अपने प्रभु में प्रेम को, वो चीजें ना आज बनी नहीं रही। आप अपने शुरुआती प्रेम को जो परमेश्वर के प्रति था, याद रखिए, क्या आप उसमें बढ़े हैं? एक बात पवित्र आत्मा ने मुझे बताई,
सच कह रहा हूं, आप इस चीजों को बताऊंगा तो महसूस कर सकते हैं। जो हमने इस नए वर्ष में आरंभ किया, कैसे कलीसिया में परमेश्वर का आत्मा का भयंकर चलन आपने देखा होगा। 3-4 संडे लोग ऐसे ही ना आराधना के दौरान गिरते थे। खुद आराधना करने वाले भी परमेश्वर की उपस्थिति को संभाल नहीं पाते थे। कलीसिया में कोई ऐसा नहीं था जिनके आंसू नहीं बहते थे, और सब जन आत्मा से भर जाते थे। कितने जन इस चीज को देखे हैं? शुरुआती दिनों में जब यह साल का आरंभ हुआ, पवित्र आत्मा की एक अलौकिक उपस्थिति लोगों को महसूस हुआ। लेकिन आज आते आते ये 3 महीने के अंत तक आपने देखा है कलीसिया में कोई आराधना चल रही, कोई रोने वाला नहीं है। परमेश्वर के महसूस को आराधना के दौरान कोई प्रेम को उसको महसूस नहीं कर पा रहा है। मैंने इस चीज को पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि देख, वो चीजें जो आरंभ किया गया, सब चीज भूल करके नए वर्ष में इस कलीसिया ने जो आरंभ किया था, एक परमेश्वर के माहौल, एक छवि बनी हुई थी, वो चीजें आज घटती हुई नजर आ रही है। क्या आपको महसूस हो रहा है ये चीजें? आराधना करने वाले कैसे परमेश्वर के प्रेम से लोग रोते थे, उसकी उपस्थिति से भर करके। ये चीजें कहां चली गई? बहुत सारी चीजों को कलीसिया ने जो लेना नहीं है, लिया है। इस कारण से कठोरता, घमंड और ऐसी चीजें जो अंत के दिनों में प्रभु ने कहा है, अंत के दिनों में लोग डिंग मार, लोभी, अपनी ही चिंता करने वाले, कृतज्ञ, माता पिता के आज्ञा टालने वाले, ऐसे लोग हो जाएंगे। और इसका कोई भी हमारे साथ रिश्ता नहीं है, ये कलीसिया के लिए नहीं है। लेकिन आज कलीसिया क्यों ऐसी होती जा रही है? प्रेम को खो रहे हैं। सच बताऊं ना, परमेश्वर के आत्मा के जो फल है, फल में रस रहता है ना, उस रस को ना संसार के लोग, बाहरी लोग तो खा पा रहे हैं, लेकिन अपने ही लोग नहीं खा पा रहे हैं। कैसे बताऊं? भीड़ में आप और मैं जब घर से बाहर निकलते, सबके लिए अच्छा बनते, सबके लिए अच्छा बात करते हैं, आपके प्रेम के, आपकी दया का फल, वो रस संसार के लोग खा पाते हैं, लेकिन आपके घर के ही लोग वंचित हो जा रहे हैं। आप सहमत हैं? आपके अपने लोग उस परमेश्वर के प्रेम के फल को नहीं खा पा रहे हैं, उस तरस को, उस दया को, उस क्षमा को जो आपके अंदर में है, आपके अपने ही नहीं खा पा रहे हैं। बाहरी लोग तो खा पाते हैं, क्योंकि वहां तो अच्छा बनना ही है, बनना पड़ेगा ही सबके भीड़ में। लेकिन अपनों के बीच में, अपने ही घर में, अपने ही लोग में, अपने ही कलीसिया में, अपने ही भाई बहनों में वो तरस, वो परमेश्वर का आत्मा का फल का रस, क्या आपके अपने खा पा रहे हैं? सोचिए, आपके खुद के घर के लोग खा पा रहे हैं? लगाया कोई और, खा रहे हैं कोई और। क्यों जानते हैं? क्योंकि शैतान ने उस फल को न चूस करके सूखा कर दिया है। वो फल ना आपके अपने लोगों के लिए लगाया गया था, आपके अंदर में डाला गया है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप बाहरी लोगों के लिए अच्छा मत बनो, उसके ऊपर दया, करुणा, तरस मत दिखाओ, उसके ऊपर भी दिखाना है, लेकिन आपके अपने ही खुद उस फल को नहीं खा पा रहे हैं। जिनके बीच में आप बढ़े, जिनके बीच में आप ऊंचा उठे, आप खुद फल लगाए और कोई दूसरा खा रहा है, आपको कैसे लगेगा? दुख होगा कि नहीं? आपके घर के लोग आपके प्रेम के फलों को नहीं खा पा रहे हैं, आपकी कलीसिया के लोग, आपके पड़ोसी आपके रस को नहीं खा पा रहे हैं, परमेश्वर के आत्मा का फल को नहीं खा पा रहे। संसार के लोग, सोचिए, वो खाएंगे, लेकिन वो कैसे खाते हैं? वो चूसते हैं, उसको सिकुड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके अपने जब खाएंगे ना, वो बराबर भरा रहेगा, उसमें फिर से रस उमड़ेगा। हालेलुया। संसार का क्रोध उसको खाता है ना, उसको चूस देता है, लेकिन आपके अपने उसे जब खाएंगे ना, उसमें और रस आएगा। हालेलुया। वो शुभ चिंता क्रूस पर मरा और वापस आपको दोबारा
पवित्र आत्मा के रूप में दिया गया है। वो आपका मार्गदर्शक है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, भजन संहिता 139 अध्याय उसके 7, 8, 9 वचन लिखा है कि मैं तेरी आत्मा से भागकर कहां जाऊं? अगर मैं आकाश में जाऊं तो तू वहां है, यदि मैं सूर्य की किरणों के उस पार चला जाऊं तो भी वो तू वहां है। मैं तेरी आत्मा से भाग करके कहां जाऊं? एक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा से भाग कर नहीं जा सकता। मतलब परमेश्वर हर समय, हर दिन, हर पल आपके और मेरे साथ रहता है। पीछे सुन रहे हैं? हर समय परमेश्वर आपके और मेरे साथ रहता है। आप कहीं भी जाओ, आप पाप के गड्ढे में घुस जाओ ना, वहां भी परमेश्वर घुसेगा। आप छल के ऊपर छल, छल के ऊपर छल, आप कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी गहराई में चल जाओ, परमेश्वर का वचन कहता है वहां भी मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, वहां भी मैं तेरे साथ रहूंगा। सूर्य की किरण के उस पार, अधोलोक में जाऊं, कहीं भी छिप जाऊं, अंधकार में छिप जाऊं, तेरा प्रकाश उस अंधियारे को उजियाले में बदल देता है। तेरे लिए अंधियारा नहीं रहता है। आप कहीं भी चले जाओ, परमेश्वर का आत्मा वहां आपके साथ है। तो क्या इसलिए है कि आपको उस बातों का दंड देने के लिए पीछा करता है? क्या उसके आपके ऊपर वो इसलिए निगरानी रखता है कि आपको वो दंड दे? क्या वो पाप के गड्ढे में आप जब चले जाते हो वहां भी आपके साथ जाता है? तो क्या वो आपका पीछा दंड देने के लिए उस जगह पर कर रहा है? वो आपका पीछा इसलिए कर रहा है, आपके साथ इसलिए है क्योंकि वो जानता है बिना उसके आप वहां से बाहर नहीं आ सकते। वो आपको दंड देने के लिए, आपके ऊपर क्रोध प्रकट करने के लिए नहीं, वो वहां भी अपनी प्रेम को, अपनी करुणा को, अपनी तरस को वहां भी आपको बताने के लिए और उस गड्ढे से बाहर निकालने के लिए हमेशा आपके साथ रहता है। लेकिन आज कलीसिया क्या कर रहा है? उसके साथ देने का गलत फायदा उठा रहा है, उसके साथ होने का गलत फायदा उठा रहा है। वो पीछा इसलिए नहीं करता है कि आपको मुझको दंड दे, वो मारे, हमें कूटे, परंतु वो हमें पीछा इसलिए करता है, हमारे साथ इसलिए रहता है क्योंकि हम ना उसके बिना एक भी कदम इस पृथ्वी पर नहीं चल सकते हैं। हमारे हर एक निर्णय हमारे पांव को ठोकर में पहुंचाते हैं अगर पवित्र आत्मा, उसकी आवाज हमारे साथ नहीं है। लगता तो है कि ये चीजें मेरे लिए सही है, हो सकता है सारी चीजें चिल्ला करके बोले तू सही कर रहा है, लेकिन बिना पवित्र आत्मा के आप अगले क्षण देख पाओगे कि वो सही नहीं था। बिना पवित्र आत्मा के लिया हुआ निर्णय आप अगले दिन, अगले साल, अगले महीनों में देख पाओगे कि ये चीजें मेरे लिए सही नहीं था। इस कारण से कोई आपका शुभ चिंतक है, आप उसकी मदद लो। वो हर समय आपके साथ रहना, आपके साथ बातचीत करना, आपके साथ उठना, आपके साथ बैठना चाहता है। सोचिए कोई एक आपको पीछा कर रहा है सूर्य की किरण के उस पार जाने के पर भी। सोचिए कोई आपको पीछा कर रहा है समुद्र के उस पार जाने के बाद भी। कोई पीछा कर रहा है धुलोक में भी आपके साथ रहने का, लेकिन आप और मैं बस भाग रहे हैं। कभी पलट कर ऐसे नहीं कहते कि पवित्र आत्मा मैं आपके साथ रहूंगा। हम भाग रहे हैं रोज किसी चीज को पकड़ने के लिए, लेकिन कोई कहने के लिए खड़ा नहीं होता है कि पवित्र आत्मा आपकी क्या इच्छा है, मैं आपकी सुनूंगा। इन समयों में, ऐसी परिस्थितियों में मुझे आपकी सुनना है। कोई एक पागलों के समान, दीवानों के समान आपके पीछे भाग रहा है, लेकिन आपको उसकी कोई परवाह नहीं। वो कहां जाने के लिए तैयार नहीं है। भजन संहिता 139 आप पढ़ करके देखना। वो आपको मां के हड्डी, आपके मां के गर्भ में जब आपकी हड्डियां बन रही थी ना, वहां से आपका पीछा कर रहा है, लेकिन कोई उसके साथ सहभागिता रखने के लिए तैयार नहीं है। उस वेल विशर के, ट्रू वेल विशर, आपके सच्चे शुभ चिंतक के साथ खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं है। एक मनुष्य का मन, घमंड, खुमार, मतवालापन, डिंग मार कब होता है जानते हैं? जब परमेश्वर की आवाज सुनना वो बंद कर देता है। उसका मन खुमार हो जाएगा, कठोर हो जाएगा, वो क्रोध से भर जाएगा जब पवित्र आत्मा की आवाज उसके पास नहीं होगा। आप रोज अपने आप को जांचिए, आप कितना परमेश्वर की आत्मा से जीवन को जिए हैं एक दिन को, और कितना बार आपने शरीर में लोगों को प्रत्युत्तर दिया और शरीर में जीने का प्रयास किया है। सच कह रहा हूं, हम उसकी सुन करके करेंगे ना, हमें कभी भी ठोकर खाना नहीं पड़ेगा।
हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या कुछ आपको पवित्र आत्मा अंदर से बात कर रहा है? प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपको जानना है मेरे प्रियो, जो सच्चा सहायक परमेश्वर ने दिया है वो हमारा सच में इस पृथ्वी पर सबसे बेस्ट फ्रेंड बनना चाहता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें दास नहीं दिया हूं, दास बनाने के लिए उसको अधिकारी नहीं ठहरा हूं। वास्तव में पवित्र आत्मा हमारा अधिकारी नहीं, हमारा मित्र होना चाहता है। वो हमारा अधिकारी नहीं, हमारा मित्र होना चाहता है। फिर भी आप और मैं उसको दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कितना हम अपने व्यवहार से, अपने स्वभाव से उसके हृदय को पीड़ा देते होंगे, फिर भी वो ऐसा है जाने के लिए तैयार नहीं है। और आज आप और मैं उसका गलत फायदा उठाते हैं पवित्र आत्मा का। हालेलुया। सच में बहुत आसान और आनंद का जीवन होगा। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा की आवाज, वचन की आवाज सुनने के कारण आपको कुछ समय के लिए दुख लगे, पीड़ा लगे, लेकिन आपको बताऊं आपके हृदय में ना एक ऐसी सच्ची शांति रहेगी कि कुछ भी हो जाए, जब आप वचन के अनुसार परमेश्वर की आवाज को सुन करके खड़े रहते हैं ना, कुछ भी कायनात उलट के पुलट हो जाए, आपके हृदय में एक अद्भुत और अलौकिक शांति होगी। क्यों जानते हैं? क्योंकि आप गलत नहीं किए रहते हैं। हालेलुया। अपना सब कुछ लुटाने के लिए, अपना सब कुछ खत्म कर डालने के लिए, उसकी आवाज को सुनने के लिए जब आप खड़े रहते हैं ना, सब कुछ खोने के बाद भी आपके हृदय में एक ऐसी तसल्ली, ऐसी शांति भरी रहती है जिसको ना कोई मिटा नहीं सकता। हालेलुया। और हम कोई भी चीजों को निर्णय तुरंत जांच कर लेते हैं, अपने इंद्रियों से जज करते हैं उसको एक न्यायिक दृष्टिकोण से। पवित्र आत्मा ने ये भी चीजें बताई कि आज ना एक व्यक्ति दूसरों को ना न्यायिक दृष्टिकोण से देखता है। ये जजमेंट आइस, किसी के विषय में कोई कुछ भी बोले ना, तुरंत उसके आंखें, उसके विचार उसको न्यायाधीश के समान बातचीत करना चालू करता है, उसके पूरे हिस्ट्री को निकाल करके। ये वास्तव में ऐसा ही है। ये दृष्टिकोण आज शैतान ने लोगों को दे दिया है। इस कारण से एक व्यक्ति दूसरों को ना परमेश्वर के दृष्टि से क्षमा नहीं कर पाता, परमेश्वर के दृष्टि के अनुसार से तरस नहीं खा सकता, अपनों को ही प्रेम नहीं कर पा रहा है। क्यों जानते हैं? ये जजमेंट आइस, न्यायाधीश वाली आंखें आपको प्रेम करने नहीं देगा दूसरों को। इसको निकाल देना है। कहना है कि पवित्र आत्मा मुझे अपनी आंखें दे। क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि वो स्त्री पूरी रात कुकर्म करके आई थी वास्तव में, और लोग सब पत्थर लेकर के उसको मारने के लिए तत्पर थे? क्या यीशु मसीह इस दृश्य को नहीं जानता है? क्या यह चित्र वो नहीं जानता है कि पूरी रात इस स्त्री ने क्या किया है, और एक बड़ी भीड़ उसको उठा करके मारने के लिए लाई है? क्या वो नहीं जानता था? सब कुछ जानता था। फिर भी यीशु ने उसके ऊपर तरस खाया, फिर भी उसके बाद भी उसको प्रेम किया, उसको पत्थर लगने नहीं दिया। क्या वो चीजें आज, वो आंखें जो यीशु मसीह की है, हमारे आप पास है? आज प्रभु ना आपको और मुझको एक सच्चा सामरी बनाना चाहता है, जो अपने पड़ोसी की सच्ची मदद करे। जो लोग घायल पड़े हुए हैं रास्तों में, जिसको कोई अपने आप को तो फरीसी कहलाने वाले, अपने आप को सदुकी कहलाने वाले, अपने आप को भविष्यवक्ता कहलाने वाले, अपने आप को प्रेरित कहलाने वाले, अपने आप को परमेश्वर के दास, पास्टर, रेवरेंड कहलाने वाले बहुत सारे रास्ते से भुलकेंगे, पार होंगे, लेकिन परमेश्वर की नजर उस सच्चे सामरी के ऊपर है, जो उसकी दृष्टि को लेकर उस व्यक्ति के पास जाए, जो उसके मर्म को समझे और उसके ऊपर अपनी करुणा को दिखाए। और आज ना परमेश्वर यही चाहता है आपको और मुझसे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप और मैं ना उसकी दृष्टि से जीवन जिएंगे ना, बहुत ही सरल और आसान होगा। जो संसार में कठिनाइयां और परिस्थितियां बन रही ना, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। जितना अधिक हम अपने बेटल, अपने युद्ध को ना शरीर में लड़ेंगे, उतना ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। आप जानो, शैतान
यही चाहता है कि हम अपनी बुलाहट को छोड़ दें, हम आत्मा की आवाज को छोड़ दें और हर चीज, हर निर्णय हम शरीर में लें ताकि हम ठोकर खाए और गिर जाए। यही तो शैतान चाहता है और इसी कारण पवित्र आत्मा हर समय आपके और मेरे साथ लगा है। वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों के 6 अध्याय और 17 वचन में कि जो परमेश्वर की संगति में रहता है, उसकी आत्मा की संगति में रहता है, वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। आपकी परमेश्वर की सहभागिता है, उसके साथ एक कर सकता है। क्या कर सकता है? सहभागिता, उसका सुनना, उसका मानना ही आपको उसके जैसा बना सकता है। आप पढ़ के देखना। हालेलुया। क्योंकि लिखा है जो कुकर्म करने वाले, गलत संगति के साथ रहने वाले व्यक्ति उसके जैसा ही बन जाता है। तो जब बुरी संगति एक व्यक्ति को बुरा जैसा बना सकता है, तो उससे ज्यादा क्यों ना पवित्र आत्मा की संगति में रहने वाला व्यक्ति पवित्र आत्मा के ही जैसा बन सकता है। आमीन, हालेलुया। उसके साथ फॉलोशिप करना, उसके साथ संगति रखना ही आपको उसके जैसा बना सकता है और कोई दूसरी बात नहीं। उसका सुनना ही आपको उसके जैसा बना सकता है। हालेलुया। दो मित्र आपस में एक साथ है और एक दूसरे के सुनते नहीं, तो कैसे कह सकते हैं कि दोनों एक जैसे हैं? कह सकते हैं क्या दोनों एक जैसे हैं? दोनों एक जैसे हैं ऐसा तभी कहा जा सकता है जब वो एक दूसरे के मानते हैं, एक दूसरे की सुनते हैं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के साथ फॉलोशिप, संगति रखना ही आपको उसके जैसा बना सकता है। इस अंत के दिनों में बिना पवित्र आत्मा की आवाज के बिना मेरे प्रियो एक व्यक्ति शरीर में ही खत्म कर सकता है अपने जीवन को। लेकिन मैं आपको बताऊं, संसार अंत के दिनों के लिए बनाया गया है, परंतु परमेश्वर के लोग अनंत के लिए बनाए गए हैं। आमीन, हालेलुया। संसार के लोग, संसार की बातें अंत के दिनों के लिए बनाई गई है, लेकिन आपका और मेरा बनावट अनंत के लिए है, अंत के लिए नहीं है। तभी हम हो सकते हैं जो अनंत है उसके साथ हम हो लें। पवित्र आत्मा परमेश्वर क्या है? अनंत है, और उसके साथ हमारा फॉलोशिप, हमारी संगति आपको और मुझको भी अनंत बना देगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु ना चाहता है, हालेलुया, कलीसिया में परमेश्वर मरियम को ढूंढना चाहता है। और जितने ना मार्था के स्वभाव है ना, उन लोगों को लड़ेगा। प्रभु को कहेगा मेरी चिंता नहीं है तुझे, मैं भी तो देख तेरे लिए ही हूं। लेकिन जो मरियम होगी ना, वो चुपचाप प्रभु की सुनेगी और बैठे रहेगी। आज मार्था का स्वभाव छोड़ दो। मार्था क्या कहती है? वो सिर्फ आप इतना ही सुनते हैं, लेकिन मार्था का वास्तविक स्वभाव जो मनुष्य के अंदर में आज भी कार्य करते हैं, आप पहचान नहीं पाते हो। मरियम की एक ही पुकार है, और वो चाहती है कि प्रभु के पास बैठी रहे, उसकी आवाज़ को सुनती रहे, उसके साथ संगति रखे। खाना बन रहा है, आशीष मिल रहा है, बच्चे हो रहे हैं, विवाह हो रहे हैं, घर बन रहा है, इसकी चिंता नहीं। एक ही चिंता, प्रभु के साथ मैं बैठी हूँ। लेकिन मार्था क्या करेगी? मुझे अवसर मिल रहा है कि नहीं, मुझे लोग पूछ रहे हैं कि नहीं, मेरे विषय में कोई चिंता करता है कि नहीं, उसका ध्यान इस बात में रहेगा। आप सुन रहे हैं? प्रभु आज मार्था को ढूंढता है? नहीं, प्रभु आज वास्तव में मरियम को ढूंढता है कि वो उसकी सुने। प्रभु क्या नहीं जानता है कि ये सारी सिचुएशनें हो रही है? वो जानता है, परंतु उस व्यक्ति को ढूंढता है ये सब को सुनकर वो प्रभु के पास बैठी रहे। आमीन, हालेलुया। आपका सच्चा शुभ चिंतक वास्तव में वो आपको देखता है, लेकिन वो आप शुभ चिंतक उसको नहीं समझोगे ना, आप उसको कहोगे प्रभु क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह मार्था और मरियम दोनों का शुभ चिंतक नहीं था? हालेलुया। लेकिन उसमें से एक चिल्ला क्यों उठी?
क्यों झिल्लाने लगी कि प्रभु तुझे नहीं है, मैं पूरे दिन खाना बना रही हूं और ये जाकर तेरे वचन सुन रही है, इसको भेज कि वो भी मेरे साथ काम करे। हालेलुया। यही स्वभाव क्या है? यही तो मार्था है। दोनों के साथ सिचुएशन था, लेकिन उन्होंने चुनाव अपने समय में, एक ने खाने बनाने का किया, एक ने प्रभु के वचन को सुनने का किया। सेवा दोनों हैं, लेकिन उस बीच में वो झल्ला उठे, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे ना, वो आत्मा से भर कर नहीं, वो वास्तव में शरीर से काम कर रहे थे, शरीर में होकर के काम कर रही थी। अगर सच कहूँ ना, एक सेवक भी अगर शरीर में होकर के काम करे, सेवकाई को शरीर में होकर के काम करे, तो वो क्रोध से भर जाएगा। अगर आत्मा से भर करके काम करे ना, उसको भेंट मिले, दान मिले, दशवांश मिले, लोग उसको पूछे, उसको प्रेम करे या न करे, इस बात का परवाह उसको नहीं होगा, क्योंकि वो मरियम के समान प्रभु के पास बैठ करके सुनने वाला होगा। अगर हम सेवा कर रहे हैं और मार्था के समान है, सेवकाई दोनों हैं, खाना बनाना भी सेवकाई था क्योंकि प्रभु के लिए बनाया जा रहा था, और वचन सुनना भी सेवकाई था क्योंकि प्रभु का वचन सुना जा रहा था, सेवकाई दोनों था। लेकिन आत्मा से भरकर मार्था ने अपना खाना नहीं बनाया। हालेलुया। वो खाना बनाई लेकिन शरीर में होकर के। आज सेवा इस रीति से, जब हम आत्मा से भरकर नहीं करते हैं, शरीर से भरकर करेंगे, तो लोगों को हम क्या देंगे? जो हम भरे रहेंगे, लोगों को चिल्लाएंगे, झिड़केंगे। मेरे प्रियो, आप भी अगर अपने पड़ोसी को सेवा देना चाहते हैं, अगर आत्मा से भरे रहेंगे, तो बदले में कुछ भी देगा, आप क्रोध से नहीं भरोगे। अगर आप वास्तव में परमेश्वर के वचन को पूरा करते हो आत्मा से भरकर, बदले में वो ठोकर देंगे, आप नहीं बोलोगे। हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से अपने सच्चे शुभ चिंतक को पहचानो। वो सच्चा शुभ चिंतक दोनों पक्ष को देखता है। हालेलुया। लेकिन जब आप शरीर में करोगे ना, आप क्रोध हो जाओगे, क्रोधी हो जाओगे, आपके अंदर में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। सब चीज मैं ही करता हूं, सब चीज मैं ही करता हूं, और मुझे वैसा फल नहीं मिलता है। क्या प्रभु नहीं देख रहा है? प्रतिफल देने वाला परमेश्वर सब चीजों को, सब सिचुएशन को देखता है। मेरे प्रियो, आप जो अपने घर में अकेला काम करती हो ना, आपके देरानी, आपकी जेठानी काम नहीं करते हैं, उसको भी प्रभु देखता है। वो आपका सच्चा शुभ चिंतक हो। यदि आप ऐसा करते हो कि मोर ससुर, मोर सास, मोर पति ये चीज नहीं देख पाए, कि सुबह से लेकर मैं ही काम करता हूं शाम तक, और वो चुपचाप महारानी जैसे बैठ करके देखती रहती है, तो आप अपना काम आत्मा में नहीं किए हो, आप अपना काम शरीर में कर रहे हो। इस कारण से थक जा रहे हो। वो चीजें आपको थका दे रही है, वो चीजें आपको क्रोध कर रही है, वो चीजें आपको लड़ा रही है। कितने जने सुन पा रहे हैं? हालेलुया। अगर वही काम सुबह से उठकर बर्तन धोना और शाम तक वो चीजें जारी रखना आत्मा से भरकर, हालेलुया, वो चीजें आपको थकाएगी नहीं, परंतु वो सच्चा शुभ चिंतक आपको उसका रिवार्ड भी देगा, उसका प्रतिफल भी आपको देगा। हालेलुया। और नहीं तो फिर वही चीजें है, आप और मैं आत्मा से भर कर नहीं करोगे, बर्तन ऐसे आवाज देगी जैसे कोई डीजे बाजा बगल में बज रहा है, और उसके द्वारा बोलने का प्रयास किया जा रहा है कि मैं ही सारे काम को कर रहा हूँ, और इसका प्रतिफल हम परमेश्वर से मांगेंगे। देख, मैं पूरा दिन भर काम करता, न तो मोर ससुर मोला माया करिस, न मोर सास, न मोर पति समझिस, और परमेश्वर तय भी मोला नहीं समझे। आप आत्मा में प्रतिफल चाहते हो, आप रिवार्ड चाहते हो, आपको अच्छा फल मिले, लेकिन मजदूरी अलग जगह किए हो, संसार में मजदूरी किए हो। आपका जो काम करना था वो शारीरिक था, आत्मा से भर कर नहीं था। और भूति कहाँ से चाह रहे हो? आत्मिक जगत से। तो जहां आप काम करोगे, हालेलुया, जिसके घर में काम करोगे उसी के घर से तो आपको प्रतिफल आएगा, उसी के घर से आपको भूति मिलेगा। या पड़ोसी आपको डिलीवरी देगा? नहीं देगा। वैसे ही आप शरीर में होकर अपने सारे कामों को पूरे दिन किए, और एक अच्छा बहू बनने का, एक अच्छे पति से पत्नी पाने का, रिस्पेक्ट पाने का आप सोच रहे हो, परमेश्वर से भी आशीष पाने को सोच रहे हो,
लेकिन आप काम शरीर में क्या हो और प्रतिफल आत्मा में ढूंढ रहे हो, नहीं मिलेगा। जहां आप काम करते हो वहीं से प्रतिफल मिलेगा। आमीन, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। जब आप आत्मा से भरकर काम करते हैं मेरे प्रियो, कोई भी काम हो, वो सच्चा शुभ चिंतक आपको पहचानता है। आप वास्तव में जो कर रहे हो ना, वो देखता है। और मैं आपको बताऊं, वो आपको सही काम करने की सामर्थ्य और बल भी देगा। आपको एक दिन क्या, वो 50 दिन खींचेगा ना उसी काम को, आपका देरानी जेठानी प्रेशर दे दे करके भी, तो 50 दिन तक आपके अंदर में सामर्थ्य भरेगा। और नहीं तो आप शरीर में करोगे ना, दूसरे दिन टूट जाओगे और आपका मुंह बोलने लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कितना भी सता लिया जाए, लेकिन आप आत्मा से भर कर रहे हो, आपके मुंह से दोष लगाने का शब्द नहीं निकलेगा। ये नहीं निकलेगा कि तुम अल्लाह दिखाई नहीं देते का, मैं पूरा दिन काम करा था, ये शब्द नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उस सच्चे शुभ चिंतक को पहचानो। वो आपको कुछ बताना चाहता है, वो आपको कुछ आवाज़ देना चाहता है। जो उसने आपके अंदर में डाला है, सच में उसके रस को ना तो आपके देरानी पाए, जो आपके आत्मा का फल आपके अंदर में जो रस परमेश्वर ने डाला है, उसको ना देरानी खाई, ना जेठानी खाई, ना सास, ना ससुर, ना पति, उसको तो केवल मायके वाले ही खा रहे हैं। हालेलुया। आप समझ पाए? उसको केवल लड़की के मायके वाले ही खाते हैं उस रस को, लेकिन ससुराल में वो रस ना तो देरानी खा रही, ना जेठानी, ना सास, ना कोई रिश्ता परमेश्वर के आत्मा के फल के रस को खा पा रहा है। जब जब वो मायके जाती है ना, मायके वाले भरपूर खाते हैं, क्योंकि यहाँ से इकट्ठा लेकर के जाती है और उनके लिए वो सब बढ़िया है और उसके साथ अच्छा ही व्यवहार होता है। लेकिन फिर वापस अपने घर वापस आए ना, तो सब रस मायके में दे चुकी है। यहाँ आने के बाद सब कपड़ा, कोई कपड़ा धोआए नहीं, सब बर्तन मढ़ा के रखे, सुनी साथ है था, सब रस तो वहाँ छोड़ दिए हैं, तो यहाँ करके क्या देंगे? समझो, परमेश्वर आपको कुछ कह रहा है मेरे प्रियो। यही तो नहीं चाहता पवित्र आत्मा कि आपके जीवन से उस दुष्ट ने जो बीज डाला अदन के वाटिका में, वो जीवित रहे। वो चाहता है वो खत्म हो और आप परमेश्वर के आत्मा से, उसके प्रेम से भरे रहो, और आपके घर वाले भी उस रस को पाए। आपके पड़ोसी नहीं, आपके और रिश्तेदार नहीं, सबसे पहले आपके फैमिली वाले उस रस को, उस प्रेम को पाए, और उसके बाद आपके पड़ोसी और आपके नगर के, आपके यहाँ तक कि आप शत्रु तक जाए। लेकिन आज पहले शत्रु खाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, इस कारण से परमेश्वर चाहता है, जब ये चीज़ें तभी होगी ना जब हम उसकी संगति, उसके साथ फॉलोशिप रखेंगे, उसके साथ ना हम सहभागिता रखेंगे, तभी ये चीज़ें आपके और मेरे जीवन में पूरी हो सकती हैं। हालेलुया। एक वचन निकालिए, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय। और अंत के दिनों की प्रभु ने पहले से चेतावनी दे दी है कि अंत के दिनों में क्या होगा। इस कारण से कलीसिया, आपको बचना है। ऐसे कुछ भी स्वभाव आपके जीवन में दिखाई दे, अपने आप को उस चीज़ों से दूर रखना है। 3 अध्याय और उसका 1 और 2 और 3 सब, ये पूरा अंत के दिनों में अधर्म कैसे बढ़ेगा, इन चीज़ों को बताया गया है। मैं कुछ बातों को आपको बताऊंगा। इस जगह पर लिखा है 2 तीमुथियुस 3 अध्याय और उसके 1 से पढ़ता हूँ तो लिखा है, पर यह स्मरण रख, कलीसिया सुन लो, ये स्मरण रखो, ये स्मरण रखो कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। हालेलुया। और उन कठिन दिनों में एक व्यक्ति कैसे हो जाएगा? कठिन दिनों में, क्योंकि वो शरीर में जीना नहीं चाहेंगे, वो उन दिनों में आत्मा में जिएंगे। अंतिम दिनों में कलीसिया के ही लोग आत्मा में जिएंगे और बाकी लोग शरीर में जिएंगे, और शरीर में जो जिएंगे वो उनको थका देगा, और जब एक व्यक्ति थक जाता है वो क्रोध से भर जाएगा। हालेलुया। बाइबल कहती है, यह स्मरण रख के अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी होगा। कैसे हो जाएगा? अपने आप को जांचो, आप और मैं इस कैटेगरी में थोड़ी ना हैं। हालेलुया।
क्या हम स्वार्थी तो नहीं हो गए हैं? हर चीज में अपनी स्वार्थ तो नहीं ढूंढ रहे हैं, अपनी ही तोड़ी ना चाह रहे हैं सब चीजों में। हालेलुया। क्योंकि अंतिम दिनों में ऐसे लोग होंगे, इसका कोई चिन्ह कलीसिया के ऊपर, उसके लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए। प्रभु ने कहा अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे। हालेलुया। और आप देखना बहुत सारे पास्टर, विश्वासी, सेवक, घर के लोग स्वार्थी होंगे, लोभी होंगे। इन चीजों से बचे रहना है। हालेलुया। डिंग मार होंगे, मतलब अपनी बड़ाई चाहेंगे, अपनी प्रशंसा चाहेंगे, अपने आप को फेमस करेंगे, अपने आप को चर्चित करना चाहेंगे। जहां भी लोग वचन की सेवकाई दे या फिर कुछ भी करे, उस जगह पर परमेश्वर के वचन को थोड़े और अपनी गवाही अधिक रखेंगे। यह चीज है डिंग मार होने का चिन्ह है। ऐसे चीजों से बचना है कलीसिया। अपने आप को भी जब प्रभु के बारे में आप बताते हो, हालेलुया, अधिक से अधिक परमेश्वर के प्रशंसा हो रही है या मेरी, इस बात को आपको सचेत रहना है। हालेलुया। श्रेय नहीं लेना है अंतिम दिनों में। हालेलुया। किसी भी चीज का परमेश्वर चाहता है सब चीज पर्दे के पीछे करो, उसको रिवार्ड बड़ा होगा। हालेलुया। जो पर्दे के पीछे काम करेगा उसको 100% मिलेगा, और जो पर्दे के आगे अपने आप को रख करके करने की इच्छा रखता है खुद से, ऐसे लोगों को इस पृथ्वी का ही रिवार्ड मिलेगा। तो डिंग मार नहीं बनना है। बाइबल कहती है अभिमानी होगा, निंदक होगा, दूसरों की निंदा करेगा, बात बात में वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे, वो ऐसे। उसको उसके मुंह से किसी व्यक्ति के लिए तारीफ नहीं होगा कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये बोला बहुत अच्छा लगता है, कर ये स्वभाव, ये कैरेक्टर बोला अच्छा लगते। ऐसे आप थोड़े ही लोगों के मुंह से दूसरों की तारीफ सुनोगे। परंतु वही है जजमेंट आइस, किसी के बारे में कुछ भी बोल दो, आप एक बोलोगे अगला 10 बोलेगा। सच में कहा था असनिच्य वह निंदक होगा। अंतिम दिनों में एक व्यक्ति निंदा करने वाला होगा। इन चीजों से बचना है कलीसिया। हालेलुया। और ऐसे स्वभाव से बचना है। निंदक होगा, माता पिता का आज्ञा टालने वाला। परमेश्वर कहता है कि वो ऐसे अंतिम दिनों में एक व्यक्ति माता पिता का, अपने गुरुजनों का, अपने अगुओं का आज्ञा टालने वाला होगा। ऐसे चीज़ों से बच के रहना है। अंतिम दिनों की चेतावनी अपने घर में जाकर पढ़ना। ऐसा कोई स्वभाव आपके और मेरे अंदर में तो नहीं है। इन चीज़ों को हमें निकालना है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परंतु परमेश्वर एक ही बात चाहता है, आपको और मुझसे उसकी संगति रखें। वो दया से, वो प्रेम से, वो करुणा से, वो क्षमा से, वो तरस से भरा है मेरे प्रियो। हालेलुया। मैंने देखा इन दिनों में सबसे ज़्यादा कठोरता का आत्मा कार्य कर रहा है। एक व्यक्ति को कठोर करने के लिए सारी सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। और ना मैं खुद महसूस किया हूँ, अपने जीवन में भी ये चीज़ों को फील कर पाया हूँ कि एक व्यक्ति ना हर समय, मतलब कहना चाहिए आप कुछ बोलो ना तलवार लेकर खड़ा है। ऐसा सिचुएशन है आज। संसार के लोग तो और भयानक, अपने भी लोग वैसे खड़े हैं। मतलब आपकी एक आवाज़ ऐसा लगता है पूरा युद्ध के मैदान में वो एक्टिव है। आप बस बोलो तो सही, फायर। हालेलुया। क्यों इतना एक व्यक्ति एक्टिव है युद्ध होने के लिए, शरीर में लड़ने के लिए? एक छोटा सा बात एक दूसरे को बर्दाश्त होने के लिए तैयार नहीं। ऐसा आक्रामक हर समय एक व्यक्ति खड़ा है। मैं खुद अपने आप को महसूस किया हूँ। क्यों ये चीज़ें, मतलब जिन चीज़ों को हम आसानी से, बड़े से बड़े चीज़ को हम प्रेम से हैंडल कर सकते हैं, वो हम आत्मा से क्यों हैंडल नहीं करना चाह रहे हैं? क्यों ऐसा हो रहा है कि हम उसको शरीर में देख करके फाइट करना चाहते हैं, लड़ने के लिए उतारू हो जा रहे हैं। एक छोटा सा बात बोलो एकदम से चिढ़ जा रहे हैं सामने वाले। क्यों ऐसा हो रहा है? छोटे छोटे बात में गुस्सा आ जा रहा है। ये इसी वजह से है कि हमने परमेश्वर की उस सहभागिता को, फेलोशिप को, उसके रस को अपने अंदर में नहीं लिया। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के वचन को जितना अधिक अपने अंदर में लेते जाते हैं ना,
वो उतने ही हमारे अंदर में रस बनाता है। हालेलुया। मान लीजिए इस रुमाल को या फिर किसी गद्दे को पानी में डुबा दिया जाए और इसको दबाया जाए, इसमें से क्या निकलेगा? इसके अंदर जो गया है। हालेलुया। अगर उसको शरबत में घुसा दिया जाए, डुबा दिया जाए, निकाला जाए, उसको दबाया जाए, उसका टेस्ट क्या होगा? शरबत ही आएगा। अगर उसको नमक पानी में डुबा दिया जाए, उठा करके फिर से दबाया जाए, उसको पीने से क्या आएगा? नमक पानी आएगा। जो वो अंदर में है ना, उसको दबाने से जब वो बाहर आएगा तो वही बाहर आएगा जो उसके अंदर में है। हालेलुया। सेम यही चीज आपको भी दबाया जाता है, आपको भी कुचला जाता है, आपको भी निरादर किया जाता है, तो आपके अंदर जो चीजें हैं वही बाहर आएगा। अब आप ऐसे सिचुएशन में पहचानो कि आपके अंदर में क्या बाहर आता है। जब आपको भी लोग दबाते हैं, कहते हैं तय अच्छा नो हंस, कुछ भी। हालेलुया। जब आपको भी लोग दबाते हैं, आपके पड़ोसी, आपके घर, आपके अगुआ, कोई भी चीजें, कोई भी सिचुएशन, तो आपके अंदर से क्या बाहर आता है, क्या रिएक्ट होता है, वही चीज आपके अंदर भरा है। और आप झट से गुस्सा हो जाते हो, आप पहचानो वो चीजें आपके अंदर में अधिक है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। जो आपके अंदर है वही तो बाहर आएगा। दबाने से वो बाहर आएगा, मतलब आपको भी कुछ किया जा रहा है, आपको प्रेशर दिया जा रहा है, आपको जब दबाया जा रहा है तो वो चीजें बाहर आ रही है। तो पहचानो इससे कि आप भरे किससे हो, आप भरे किससे हो। आप समझ पाए? आप जिस चीज से भरे हो अंदर से, वही बाहर आएगा। और मैंने पहचाना इन दिनों में, हालेलुया, कि क्या चीजें मेरे अंदर भरती जा रही थी। आज आप भी पहचानो, आप याद करो जब ऐसे सिचुएशन आती है आपके अंदर से क्या आता है। हालेलुया। जस्ट यही चीजें, आप कहीं पर जाओ और आपके पांव से ठोकर लग जाए, किसी को ठोकर लग जाए तो आपको कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी का पांव आपको ठोकर लग जाए, अरे भाई हो जाते, कोई बात नहीं। लेकिन यही चीजें आप घर में रहो और आपसे एक गिलास पानी भी अगर उंडल जाए, हालेलुया, अब बताओ क्या होगा। रस तो बाहर वाले ही खाते हैं, क्यों कह रहा हूं मैं, लेकिन आपके अपने कुछ भी चीज तुमसे अच्छी नहीं होती है, वही गुस्सा हो जाना। आज की ही बात, मैं खुद एक चीज के लिए गुस्सा हो गया था मैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, पवित्र आत्मा मुझे तुरंत रियलाइज कराता है, देख ये चीज गलत है, तभी बचा हूं। सच कह रहा हूं, जब भी कुछ होता है तुरंत बता देता है कि देख ये चीज गलत है। हालेलुया। फिर संभलने का अवसर मिल जाता है, प्रभु क्षमा कर, ये चीज गलत हो गई, मुझे क्षमा कर। हालेलुया। उसका आवाज सुन पाना मेरे लिए ना काफी है सही करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जब वो चीजें आवाज हमारे तक नहीं आती है ना, तो एक छोटे से चीज के लिए हम गुस्सा हो जाते हैं, छोटे से चीज के लिए। और यही चीज अगर बाहर वालों से हो जाए ना, उसको कोई बात नहीं करके हम मस्त आ जाते हैं। हालेलुया। लेकिन अपने ही घर के बच्चे, अपने पत्नी, मेरी खुद की पत्नी अगर वही छोटा सा चीज गलत कर लेना तो हम उसके लिए पहाड़ बन जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। मेरे प्रियो, वास्तव में वो ना अपनों के ठोकर दिए हुए से ना आपका रस बाहर आता है, बाहर के लोगों से नहीं आता है। हालेलुया। आपके अंदर जो रस है ना, वो बाहर के लोगों से नहीं, आपके लोगों से दबाने से होता है। आपकी वास्तविकता, आपके अंदर में जो रस है वो तब बाहर आती है जब आपके अपने ही लोग गलती करते हैं आपके लिए, तब पता चलता है कि आपके अंदर में भरा क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण प्रभु आज अपनी आत्मा और अपने वचन से आपको मांझना चाहता है। वो चाहता है कि जो प्रेम आपने शुरुआत किया है मसीह में, वो अंत तक बना रहे। आप आत्मा में आरंभ करके शरीर में मत खत्म करो कलीसिया। आप जा कह रहे हो, अभी भी आपके पास अवसर है, अपने कदम को उन बातों से रोक लो और अपने आप को सही वे में लेकर के आ जाओ। हालेलुया। क्योंकि जो कठिन समय आएंगे ना,
उन समय में हमारा ये रवैया उन परिस्थितियों में खड़े होने के लिए काफ़ी नहीं है, परंतु हम आत्मा से भरे रहेंगे। सिचुएशन कुछ भी आएगा हमारे लिए, हम जय में ही चलेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस कारण से मेरे प्रियो, परमेश्वर की आवाज़, उसकी आत्मा आज आपके परिस्थितियों को बातचीत किया है। उसकी आवाज़ को इग्नोर मत करो। परमेश्वर के प्रेम, दया और तरस से कलीसिया भरे रहो। कोई कुछ भी कहे उसके ऊपर तुरंत जजमेंट मत करो, तुरंत न्याय मत करो, परंतु अपने न्याय अवसर दो उस तरस खाने वाले सच्चे शुभ चिंतक को। अवसर दो, वो आपके लिए युद्ध लड़ेगा, वो न्याय करेगा। हालेलुया। जब सब चीज हम खुद कर सकते हैं तो पवित्र आत्मा की जरूरत क्या है? और जब जरूरत है तभी तो दिया गया है, और जब दिया गया है तो उसको हमें आदर देना है। और उसको आदर कैसे देना है? उसकी पूछकर, उसकी सुनकर। उसने कहा कि जब वो आएगा तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो तुम्हें परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाएगा, वो तुम्हें सामर्थ्य देगा, वो तुम्हें बुद्धि देगा, वो तुम्हें आने वाली बात बताएगा, तुम्हें फंदे से बचाएगा, वो तुम्हारी अगुवाई करेगा। आप पढ़ के देखना यूहन्ना उसके 14 अध्याय, 15 अध्याय, 16 अध्याय पवित्र आत्मा के विषय में लिखा है। रोमियो 8 अध्याय, ये चारों अध्याय आपको मिलेगा पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए। वो कैसा आपका शुभ चिंतक है वो आपको बताएगा। हर एक के लिए होमवर्क है, आप इस सप्ताह में पढ़ना है आपको। कौन कौन अध्याय? यूहन्ना 14, 15, 16, यूहन्ना 14, 15, 16 और रोमियो 8 अध्याय। आपको ये बात है कैसे पवित्र आत्मा चाहता है आपके साथ रहना, वो किस लिए दिया गया है, इसको आप बैठ करके ध्यान से उसकी सुन रहा हूँ करके सुनना। वो कितना महत्वपूर्ण है आपके और मेरे लिए पवित्र आत्मा का होना, उसकी आवाज़ का सुनना इस अध्याय में आप देख पाओगे। हालेलुया। आप और मैं यदि परमेश्वर की आत्मा की व्यवस्था में चलते हैं ना, आप और मैं हर एक दंड से, बोझ से बचे हैं। रोमियो 8 अध्याय कहता है, उसके 1, 2, 3 वचन। हम आत्मा की व्यवस्था से चलते हैं तो हम हर एक श्राप से बचे हैं। और यदि हम आत्मा की व्यवस्था, उसकी आवाज़ से नहीं चलते हैं तो बाइबल कहती है श्राप और दंड जो आप और मैं शरीर में होकर के सह नहीं सकते, हमेशा हमारे कंधे पर रहता है। और यदि हम आत्मा की व्यवस्था से चलते हैं तो वो बोझ हमारे जीवन से हट चुकी है। आमीन, हालेलुया। इस कारण से उसकी आवाज़ को सुनना जरूरी है। आइए हम सब खड़े हो जाएं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। सुनता मेरे दिल की हर एक बात। आपको